दोस्तों नमस्कार। जहां पर भी लोग उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, लोगों से दुख बांटेंगे, शेयर करेंगे उनका दुख और साथ ही साथ उनकी आवाज़ उठाएंगे, वहां पर राहुल गांधी हर बार जाते हुए दिखाई देते। आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पूंछ जाते हुए दिखाई दिए। इससे पहले मणिपुर की बात की जाए, राहुल गांधी पीड़ितों से मिलते हुए दिखाई देते। केरल की बात की जाए, राहुल गांधी जाते हुए दिखाई देते। पहलगाम हमले के बाद दोस्तों अगर बात की जाएगी, राहुल गांधी श्रीनगर जाते हुए दिखाई देते। इसके बाद दिल्ली में कैंडल मार्च निकालते हुए दिखाई देते। फिर कानपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलते हुए दिखाई देते। फिर हरियाणा जाकर पीड़ित परिवार से मिलते हुए दिखाई देता। और अब जम्मू कश्मीर के पूंछ राहुल गांधी पहुंचते हुए दिखाई दिए। पहलगाम में जब अटैक हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिखाई दिया, जहां पर बॉर्डर के पास जितने भी एरिया थे वहां पर पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया भारत की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स के हालात क्या है, गोलियों के निशान आपको दिख जाएंगे, फायरिंग के निशान आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ गुरुद्वारे की बात की जाए, राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दिए। मंदिर की बात की जाए, राहुल गांधी आज पूंछ में जाते हुए दिखाई दिए। और साथ ही साथ मदरसे भी राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दिए। हर एक विजिट बहुत ही ज़्यादा खास थी। क्यों खास थी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, राहुल गांधी जब स्कूल जाते हुए दिखाई दी, पूंछ का ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि यहाँ के दो बच्चों की जान चली गई, दो मासूमों की जान चली गई जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होते हुए नजर आई, जब पाकिस्तानी आर्मी ने सिविलियंस को भारत के टारगेट किया। ये वो दो बच्चे हैं जिनकी तस्वीर आपने देखी होगी, जिनके बारे में आपने खबर सुनी होगी। आज इन्हीं के स्कूल जाते हुए राहुल गांधी दिखाई दी। आपके सामने सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बताने की कोशिश की है इस स्कूल को लेकर जो राहुल गांधी की विजिट थी। राहुल जी पूंछ पहुंचते ही क्राइस्ट स्कूल क्यों गए? क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के दो जुड़वा भाई बहन उर्बा फातिमा और जैन अली पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए। इन दोनों के साथ क्लास में पढ़ने वाले बाकी बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं। राहुल जी ने उनसे बात की, उनके बिछड़ गए दोस्तों की बात की, उनका ढांढस बढ़ाया, उनमें एक उम्मीद जगाई। शहीद बच्चों के पिता अभी भी जम्मू में आईसीयू में भर्ती हैं। जब पाकिस्तानी आर्मी ने टारगेट किया इंडियन सिविलियंस को, तो इसमें जो इन बच्चों की जान गई, उनके पिता अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। क्या हालात होंगे घर के, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वजह से क्राइस्ट स्कूल में राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दी। आपके सामने दोस्तों दूसरा ट्वीट, जहां पर राहुल गांधी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए इस विजिट की अगर बात की जाए, एक 14 साल के बच्चे की जान चली गई थी जिनका नाम था विहान भार्गव, उनके भी परिवार से मिलते हुए दिखाई दिए। तस्वीर आपके स्क्रीन के सामने। और साथ ही साथ इस बीच राहुल गांधी ने मीडिया से बात की, बताने की कोशिश की कि किस तरीके के पूंछ के हालात हैं और इन पूंछ की आवाज़ों को राहुल गांधी नेशनल वाइज उठाने की कोशिश करेंगे। जो भी पूंछ में हुआ उसे संसद में बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मणिपुर की भी आवाज़ राहुल गांधी संसद में उठाते हुए दिखाई दिए, केरल की भी आवाज़ राहुल गांधी संसद में उठाते हुए दिखाई दिए। और अब पूंछ की बारी है। राहुल गांधी ने कहा कि वो कहीं ना कहीं पूंछ की आवाज़ बनकर देश को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूंछ के हालात क्या है। इसके आगे दोस्तों, शहीद मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल, इसे लेकर मैंने आपको खबर बताने की कोशिश की कि कैसे एक टीचर को आतंकी बताने की कोशिश की गई है हमारे देश की मीडिया की तरफ से। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को लगता है कि देश की मीडिया सही खबर बताती है। एक टीचर को आतंकी बता दिया। और साथ ही साथ एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर सकते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिखाई दे रहा था तो तमाम न्यूज़ फेक बताई गई थी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से। ज़्यादातर न्यूज़ जो बताई गई चैनल्स पर वो फेक थी। इसके बावजूद भी लोग उम्मीद करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया सच्चाई बताएगी, जबकि नोट से चिप निकालने की बात हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया करते हुए दिखाई देती है। कई फेक न्यूज़ फैला चुकी है मेन स्ट्रीम मीडिया, जिस लेकर कई बार माफ़ी मांग चुकी है, कई बार इनके ऊपर एक्शन भी लिया जा चुका है। लेकिन ये है माहौल आज का कि ये मानने को तैयार ही नहीं। जो काम ये कर रहे हैं, जो चाटुकारिता ये कर रहे हैं, उसमें ये लगे रहना चाहते हैं, इन्हें पत्रकारिता नहीं करनी। इसी वजह से कहा जा सकता है जो राहुल गांधी का ये आज का विजिट था, इसे लेकर कोई भी खबर बताने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर निगेटिव पॉइंट मिल गया तो हाँ ज़रूर आपको खबर बताई जाएगी, तब तो डिबेट भी होते हुए इस पर दिखाई देगी। अब आपको बताना चाहूँगा, जबकि शहीद मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल को लेकर खबर गलत बताई गई तो राहुल गांधी यहाँ पर भी जाते हुए दिखाई दी। सुप्रिया श्रीनेत ने जानकारी दी अपने ट्वीट के माध्यम से। राहुल जी आज पूंछ के जामिया जियाउल उलूम में शहीद मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल के छात्रों और अन्य शहीद परिवारों से मिले। एक बेहद सम्माननीय शिक्षक को गिद्ध मीडिया ने आतंकी बनाकर
दिखाया था। दोस्तों पहले तो खबर चला दी गई, उसके बाद जब लोकल लोगों ने विरोध किया कि जो भी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाई जा रही है वो गलत है, तब जाकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने माफ़ी मांगी, और वो भी कोने में मांग ली जाती। अगर आपने इतनी बड़ी गलती की है, किसी सिविलियन को आतंकी बता दिया है, तो आपको सामने आना चाहिए और पूरे देश के सामने बार बार बताना चाहिए कि आपने गलत बताया है, क्योंकि आप मीडिया है, आपसे उम्मीद की जाती है सच्चाई की, और आपसे अगर सच्चाई को लेकर गलती होती है तो आपको ज़रूरी हो जाता है सही तरीके से माफ़ी मांगने। लेकिन क्या सही तरह से माफ़ी मांगी जिस तरीके से चाटुकारिता करते हुए नजर आता? शायद नहीं। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुद्वारा जाते हुए दिखाई दिए, साथ ही साथ मंदिर भी जाते हुए दिखाई दिए। इसे लेकर सुप्रिया शेनेत ने जानकारी दी कि कैसे जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होते हुए नजर आई, इसमें मंदिर को भी टारगेट किया गया, गुरुद्वारा को भी टारगेट किया गया और साथ ही साथ मदरसा को भी टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने पूंछ के सिंह साहब गुरुद्वारे पर गोलीबारी की, जिसमें सिख समुदाय के 4 लोग शहीद हो गए। गुरुद्वारे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। आज राहुल जी शोक संपन्न परिवारों से मिले और गुरुद्वारे में माथा टेका। तो गुरुद्वारा भी जाते हुए राहुल गांधी, जबकि पूंछ में विजिट करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे, तो जाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, उन कॉलोनीज को भी राहुल गांधी ने विजिट किया जहाँ पर फायरिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई परिवारों से राहुल गांधी मिलते हुए दिखाई दिए, जिनके बारे में मैं आपको अगर इस खबर में बताने लगूंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी खबर हो जाएगी। तो आपको मैं बता सकता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से राहुल गांधी उन कॉलोनीज को भी विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। हालांकि दोस्तों होना कुछ और चाहिए था, उम्मीद लोगों को कुछ और थी। जब राहुल गांधी पूंछ में आगे बढ़ रहे थे अपनी यात्रा में, उस दौरान एक इंसान ने राहुल गांधी को रोका और बताने की कोशिश की कि देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी पूंछ का नाम नहीं लिया और राहुल गांधी सीधा सीधा पूंछ की आवाज़ बनते हुए नजर आ रहे हैं, पूंछ आकर लोगों का हालचाल जानते हुए नजर आ रहे। वीडियो है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी इस वजह से होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आगे दोस्तों राहुल गांधी मंदिर भी जाते हुए दिखाई दिए, जिसको भी कहा जा सकता है पाकिस्तानी आर्मी ने टारगेट किया। आपके स्क्रीन के सामने सुप्रिया शेनेत का ये ट्वीट क्या है, पाकिस्तान की गोलीबारी में गीता भवन मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ। आज राहुल जी ने वहां जाकर प्रार्थना की और इस हमले की चपेट में आए परिवारों से मुलाकात की। तो सुप्रिया शेनेत ने यह भी बताने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी आने वाले दिनों में संसद के अंदर पूंछ की आवाज़ उठाते हुए दिखाई देंगे, जबकि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने कायर हरकत की है, पूंछ में जो फायरिंग करते हुए नजर आई पाकिस्तानी आर्मी। मैं चाहूँगा दोस्तों आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिए। नमस्कार।